राधे कृष्णा मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा खुश होंगे। तो राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो मैं आपके लिए फिर से एक सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी का शीर्षक है राष्ट्र भक्ति परम पूजा है। तो हमारी राष्ट्र भक्ति ही परम पूजा है। तो नमस्कार मेरी बहनों, मेरे भाइयों। सनातन धर्म में पूजा पाठ, व्रत और पुराणों की कथाओं का बहुत महत्व है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर में बैठकर दिया जलाने या मंत्र जपने से है, लेकिन हमारे पुराणों और शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त कथा का वर्णन मिलता है जो सिद्ध करती है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा और सेवा करना भगवान नारायण की साक्षात पूजा करने के बराबर होता है। तो आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर, जब हमारा देश स्वतंत्रता का उत्साह मना रहा है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिव्य, पौराणिक और आध्यात्मिक कथा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में देश के गौरव जाग उठेगा। तो पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक राज्य में राजा सुव्रत का शासन था। राजा सुव्रत परम ज्ञानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके जीवन का एक ही नियम था, प्रतिदिन 6 घंटे तक कठिन पूजा पाठ, हवन और नारायण के मंत्रों का जाप करना। वे राज्य के कार्यों में ज़्यादा समय अपनी पूजा पाठ में बिताते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति से बड़ा संसार में कोई दूसरा काम नहीं है, ना ही दूसरा कर्म है। एक बार की बात है, राजा सुब्रत अपने महल के गुप्त पूजा गृह में भगवान विष्णु की एक अति दुर्लभ तस्वीर स्वर्ण प्रतिमा के सामने बैठकर महाअनुष्ठान कर रहे थे। एक अनुष्ठान अत्यंत कठिन था। राजा को लगातार 3 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल एक पैर पर खड़े होकर मंत्रों का आहुति देनी थी। 2 दिन शांतिपूर्वक बीत गए। राजा की भक्ति परम चरण पर थी। चारों तरफ धूप, अगरबत्ती, सुगंध थी और वैदिक मंत्रों की गूंज थी। तभी तीसरे दिन की सुबह, जब राजा अपनी अंतिम आहुति देने वाले थे, अचानक महल का मुख्य सेनापति लहूलुहान हालत में पूजा कक्ष में बाहर पहुंचा। वह हाँफते हुए चिल्लाया, महाराज, अनर्थ हो गया। विदेशी आक्रांताओं और शत्रुओं ने हमारी मातृभूमि पर अचानक हमला कर दिया है। हमारी सेना पीछे हट रही है। यदि आप स्वयं रणभूमि में नहीं आए तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और हमारी माताओं बहनों की अस्मत खतरे में पड़ जाएगी। सेनापति की बात सुनकर राजा सुब्रत कांप उठे। उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ उनका वह महाअनुष्ठान था, बस कुछ ही मिनटों में पूरा होने वाला था। अगर वे पूजा छोड़कर उठते तो वर्षों की तपस्या भंग हो जाती और पुराणों के अनुसार पूजा बीच में छोड़ना पाप माना जाता था। दूसरी तरफ उनकी मातृभूमि, उनका देश तड़प रहा था। प्रजा की चीखें उन्हें पुकार रही थी। राजा ने अपनी आंखें बंद की। सामने भगवान विष्णु की मुस्कुराती हुई सुंदर प्रतिमा थी। राजा ने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, यदि देश ही नहीं बचेगा तो आपकी पूजा करने वाले भक्त कहाँ से बचेंगे? यदि मेरी मातृभूमि गुलाम हो गई तो ये मंदिर और
ये वेद भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मुझे क्षमा करें, मैं अपनी पूजा बीच में छोड़ रहा हूँ। कर्म ही पूजा है, रणभूमि का चमत्कार। राजा सुब्रत ने तुरंत अपने हाथ का पूजा पात्र नीचे रखा। उन्होंने माथे पर तिलक लगाया, अपनी तलवार उठाई और जय भवानी जय नारायण का उद्देश्य करते हुए युद्ध के मैदान की तरफ दौड़ पड़े। भूखे प्यासे राजा ने न जाने कहाँ से शेर जैसी शक्ति आ गई थी। उन्होंने रणभूमि में उतरकर शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। राजा के भीतर अपनी मातृभूमि के लिए ऐसा प्रेम था कि उन्हें शरीर पर लगने वाले घावों का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। राजा को देखकर उनकी सेना में भी नया जोश भर गया। पूरे दिन भयंकर युद्ध हुआ। राजा सुब्रत और उनके वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई, विदेशी दुश्मनों को खड़े दिया और अपने देश को गुलामी के अंधकार में जाने से बचा लिया। देश सुरक्षित था। तिरंगा राष्ट्रध्वज का प्रतीक शान से लहरा रहा था। लेकिन राजा सुब्रत गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। वे लहूलुहान होकर रणभूमि की मिट्टी पर गिर पड़े। भगवान नारायण। अंतिम सांसें लेते हुए राजा सुब्रत की आंखों में आंसू थे। वे सोच रहे थे, मैंने भगवान की पूजा अधूरी छोड़ दी। पता नहीं नारायण मुझसे नाराज होंगे या खुश। तभी अचानक उस रणभूमि की धूल से एक दिव्य प्रकाश चमका। आकाश में पुष्प पर वर्षा होने लगी। साक्षात भगवान विष्णु अपने शंख चक्र गदा और पद्म के साथ राजा के सामने प्रकट हो गए। भगवान के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। राजा ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी पूजा पूरी नहीं कर सका। तब भगवान नारायण ने आगे बढ़कर राजा के सिर पर अपना हाथ रखा और बड़े प्यार से बोले, हे वीर सुब्रत, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम तो मेरे सबसे बड़े भक्त हो। तुमने पूजा अधूरी नहीं छोड़ी, बल्कि तुमने तो सबसे बड़ी पूजा पूरी की है, जिस मिट्टी पर तुमने जन्म लिया, जो देश तुम्हें अन्न और जल देता है, उसकी रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे पहला और परम धर्म है। जो व्यक्ति देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाता है, उसकी हर सांसें मेरी पूजा बन जाती है। तुम्हारी देशभक्ति ही तुम्हारी सच्ची देव भक्ति है। यह कहकर भगवान राजा सुब्रत को मोक्ष प्रदान किया और उन्हें अपने धाम ले गए। तो मित्रों, इस पौराणिक और आध्यात्मिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि राष्ट्र की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। आज 15 अगस्त के दिन जब हम आज़ाद हवा में सांसें ले रहे हैं, तो हमें उन वीर शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने देश रूपी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सच्चा धर्म और आध्यात्मिक भक्ति वही है जो अपने देश से प्यार करे, देश के कानून का सम्मान करे और समाज में शांति बनाए रखे।
आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश का झंडा तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे, यही सब कामना करते हुए हर हर महादेव। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।